हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लाइंस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आज हमारा कट ऑफ आ गया, जिससे रिलेटेड हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था कि सर उसका इतने मार्क्स पे हो गया, उसका इतने मार्क्स पे हो गया। तो आज अभी कुछ देर पहले ही बीपीएससी टीआरई ने बीपीएससी टीआरई ने अभी कट ऑफ जारी कर दिया है। तो अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में तीन सब्जेक्ट थे, है ना। एक जनरल था, एक उर्दू था, एक बांग्ला था। तो अगर यूआर कैटेगरी में यहाँ देखेंगे तो 67 चला गया, जो कि क्वेश्चन के लेवल को देखते हुए कुछ ज़्यादा ही लग रहा है ना। लेकिन फिर भी ये कट ऑफ गया है। फीमेल की बात करें तो 57 है, ईडब्ल्यूएस 56 मेल का, ईडब्ल्यूएस फीमेल 48, ठीक। ईबीसी 55 फीमेल, बीसी 44, बीसी 60, बीसी फीमेल 50, एससी 47 फीमेल। तो इस तरह से ये गया, देख सकते हैं, ठीक। उर्दू का इसी तरह से देख लेते हैं, यूआर का 54 है, फीमेल का 40 ही है ना। ईडब्ल्यूएस का 48 है, तो वही ईडब्ल्यूएस फीमेल का 39 ही है, जो मिनिमम बेसिक पे ही ले लिया इन लोगों को, है ना। बांग्ला का देखेंगे तो यूआर का 62 है, और यूआर फीमेल का 47 है, और बाकी चीज़ों में अप्लीकेंट ही नहीं थे, तो ये नन है, नॉट अप्लीकेबल पे आ गया। अब बात करें 9th 10th की, तो 9th 10th में हिंदी का कट ऑफ देखेंगे, यूआर का 55 है, यूआर फीमेल्स मतलब जो था यहाँ वो सब का सब कहाँ ले लिया गया था, यूआर में ही। यूआर फीमेल को भी फीमेल यूआर अनरिजर्व कैटेगरी का ही सीट फुल किया गया है। ईडब्ल्यूएस का 48 है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो ये सब जस्ट कट ऑफ, क्योंकि इसमें सीट बहुत ज़्यादा थी, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम थे। बंगाली का भी बात कर लें, उसी तरह से था। उर्दू का भी देखिए, 9th 10th में उर्दू का अनरिजर्व फीमेल का 51 है ना। इसी तरह से ये संस्कृत, क्योंकि इसमें बीसी का कट ऑफ है ना, एससी एसटी नहीं होते हैं, एससी एसटी का कट ऑफ नहीं। संस्कृत का इसी तरह से देखेंगे तो संस्कृत का जनरल का कट ऑफ बहुत हाई गया है, फिर भी, है ना। फीमेल का भी 60 गया है, इसी हिसाब से ये चीजें रहेगी। अरबिक का भी देखेंगे 47 है, सिर्फ यूआर कैटेगरी को ही फुल किया गया, बाकी किसी कैटेगरी में जरूरत ही नहीं पड़ी, सब के सब आ गए यूआर में। पर्सियन का देखिए 50 है, इंग्लिश का 59 है, अनरिजर्व की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, है ना। साइंस में साइंस का 50 गया है, क्योंकि साइंस का जो पेपर था बहुत ट्रिकी था, इसलिए कट ऑफ भी नीचे गया। मैथमेटिक्स का देखिए बहुत हाई चला गया, 72, है ना। यूआर फीमेल का 59, और ईडब्ल्यूएस का देखिए 58, देखिए कितना गैप आ गया है। इसी तरह सोशल साइंस की बात करेंगे तो 74 है, और फीमेल का 67 है ना। 70 प्लस, इसका पहले ही से उम्मीद लग रहा था कि 70 प्लस ही जाएगा, 70 प्लस गया भी, क्योंकि सोशल साइंस में 5 टाइम्स कॉम्पिटिशन था, ठीक। इसलिए ऐसा हुआ। अब आएंगे मेन मुद्दे पे हम बात करना चाह रहे थे, है ना, 11th 12th वालों के लिए। 11th 12th में भी मेन डिस्कशन रहेगा मेरा अकाउंटेंसी और बीएसटी को लेकर के, ठीक। तो यहाँ पे हिंदी में जस्ट यूआर का भी 39 गया है, क्योंकि यहाँ पे अप्लीकेंट ही नहीं थे, जितनी सीट थी बहुत कम। उर्दू का देखिए 42 गया है, अप्लीकेंट ही नहीं है। एसटीईटी पास ही स्टूडेंट ही बहुत कम थे। इंग्लिश का देखिए 61 गया है, यूआर का। यूआर फीमेल का नहीं ऑन ऑर्डर, क्योंकि सब के सब इसमें ले लिए गए होंगे। ईडब्ल्यूएस का 48, इसी तरह से ये सारी चीजें। संस्कृत का देखिए 41 गया जस्ट, क्योंकि यहाँ पे अप्लीकेंट ही नहीं थे 11th 12th में, है ना। और जो अप्लीकेंट थे वो किस सब्जेक्ट में थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट वाली जो बात है यहाँ पे, तो वो थे अकाउंटेंसी और बीएसटी में सबसे ज्यादा एप्लीकेंट, ठीक, है ना। बाकी सब्जेक्ट में बहुत कम थे। आपने देखा भी होगा कि रिजल्ट भी बहुत कम आया था, है ना। सबसे ज्यादा जो, अब यहाँ पे देखिएगा अकाउंटेंसी में, देखिए अकाउंटेंसी के यूआर का जो गया 65 गया है ना, और यू फीमेल का 57 गया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस मेल का 57 है। इसी तरह से सब कम होता चला गया है, तो मतलब कि अकाउंट्स में भी अच्छे खासे गए हैं कट ऑफ 65। और बीएसटी का मैं पहले ही बताया था कि इससे 3 4 नंबर कम रहेगा। यहाँ भी देखिए तो 4 नंबर कम है, ठीक। यहाँ पे 2 नंबर ही कम है ना। यहाँ पे भी 3 नंबर कम है,
यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी नहीं है इसके अंदर, है ना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए सबका एक दो नंबर, एक दो दो तीन नंबर, मतलब सिर्फ जनरल में 4 नंबर का डिफरेंस है, बाकी सब एक दो नंबर के गैप पे है। इसका मेन रीजन था कि बीएसटी में सीट ज़्यादा थी, पहली बात। दूसरी बात कि बीएसटी का लेवल का क्वेश्चन अच्छा पेपर बना था, ठीक। इस वजह से बीएसटी का लेवल मतलब कट ऑफ कम जाने की पूरी संभावना तो थी ही, ठीक। चलिए, बाकी इंटरप्रेन्योरशिप का तो जो 40 मार्क्स लेकर के आए थे लगभग सबका हो गया है ना। जो मतलब कि इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट ही बहुत कम थे, तो अतुल प्रसाद सर भी यही कह रहे थे कि जिसमें जितना कम होगा तो 75% उसका सीट फुल करेंगे और उसके कट ऑफ को नीचे लेके आएंगे 5% तक, तो वही चीज़ अप्लीकेबल हुआ था। तो इंटरप्रेन्योरशिप वाले के तो मजे मजे हो गए, बल्ले बल्ले हो गए थे, क्योंकि तीनों में सबसे कट ऑफ कहाँ किसका गया, इंटरप्रेन्योरशिप का। बाकी देखिए कंप्यूटर साइंस का भी बहुत ऊपर गया है, 63 गया है, एक कट ऑफ गया है ना। हिस्ट्री का भी देखिए 70 चला गया है, और फीमेल का देखिए कितना 39 ही है ना, अनरिजर्व का। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा 70 समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह से इस सारे जनरल का कट ऑफ गया, ठीक। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है वो क्या है, ये देखिए। एनए का मतलब कि अभ्यर्थी उपलब्ध ही नहीं थे उस मतलब कैटेगरी में, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या था कि वैसे अभ्यर्थी जिसको लिखित परीक्षा में अपनी कोटि में कट ऑफ अंक प्राप्त हुआ, मतलब कि सपोज दैट किसी जनरल का कट ऑफ मान लीजिए 60 गया, 60 मार्क्स आपके होने के बाद भी आपके नहीं हुए सिलेक्शन, इसका रीजन क्या हो सकता है। उनका अनुक्रमांक सफल अभ्यर्थियों में परीक्षा फल की सूची में अंकित नहीं है। तो जिसका कारण यह है कि लिखित परीक्षा का वस्तुनिष्ठ कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र जिसका ज्यादा होगा, जो बड़ा होगा उसको दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि उम्र भी सेम आ गया, इस केस में उसकी नाम देखा जाएगा कि उसका नाम में किस वर्णमाला मतलब किस नंबर से आ रहा है। जैसे सपोज दैट किसी का नाम ए से शुरू हो रहा है, ए फॉर अमित है ना। अब किसी का नाम ऐसे शुरू हो रहा है, एस फॉर संतोष है, तो इस केस में इसका हो जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ठीक। थर्ड नंबर तो वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि से कट ऑफ अंक से अधिक प्राप्त हुआ परंतु उनके समर्पित दस्तावेज डीवी के द्वारा विसंगति मतलब अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो वैसे लोगों की भी क्या होगी, वैसे लोगों के भी रिजल्ट नहीं आए। तो टोटल यही 3 मेन चीजें थी जो आप लोग को समझना था, और कट ऑफ पता चल गया है। तो जो लोगों को जो बहुत दिक्कतें थी कि सर मेरा इतना नंबर आने के बाद भी क्यों नहीं हुआ, तो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बताया था, अगर आपको यकीन नहीं हो तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा। मैंने पहले ही बताया था कि बीएसटी का 60 टू 62 तक जाने की संभावना है। देखिए 61 कट ऑफ गया है, तो बिल्कुल हम एक्यूरेसी के साथ बताए थे, वही गया कट ऑफ। अकाउंटेंसी का 65 तक बोला था, देखिए 65 गया है। फाइनल कट ऑफ आने के बाद पता चल गया है ना, क्योंकि जो बहुत सारे लोगों के जो अपने है ना पोल करवाए, पर्सनल जाके पूछे है ना, तो कट ऑफ के निकट एकदम पहुंच गए थे। 60 से 60 से लेके 62 बोला था, 61 गया कट ऑफ बीएसटी का, यूआर की बात करूँ, ठीक। चलिए, मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हाँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा चैनल है कॉमर्स लाइंस का, ठीक। इस पे हमेशा आपको सारी चीज़ें दी जाएगी, अपडेट किया जाएगा, है ना। और कॉमर्स वालों के लिए बहुत सारी वीडियोज पड़ी हैं, है ना। तो यहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं कॉमर्स के आपके साथ, जो भी जुड़ना चाह रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।